चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड का रुख करते हैं जहां विधानसभा का सत्र चल रहा है। शीत सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई और दिलचस्प बात यह है कि यहां पक्ष और विपक्ष दोनों सदस्यों का हंगामा देखने को मिला। लेकिन इस हंगामेदार सत्र की कार्यवाही के दौरान अनुपूरक बजट भी सरकार ने पेश किया है। 2025-26 के लिए राज्य सरकार की ओर से 7,721 करोड़ के अतिरिक्त बजट की मांग संबंधित यह अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा गया है। इसमें कई सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स हैं, विभिन्न योजनाएं हैं, विकास कार्य हैं। इस बजट में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचा निर्माण पर विशेष ध्यान रहने की बात सामने आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 7,721 करोड़ 25 लाख रुपए मात्र का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूँ। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण पर माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को 4 बजे अपराह्न तक सभा सचिव को दे सकेंगे। तो एक तरफ सरकार योजनाओं के सुचारू और सफल क्रियान्वयन को लेकर अतिरिक्त बजट की मांग संबंधित प्रस्ताव विधानसभा पटल पर लेकर आई है, तो दूसरी ओर कैबिनेट की बैठक के जरिए 33 अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई गई है। इनमें से कुछ खास प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो डैम से जुड़ी परियोजनाएं हैं, उनको लेकर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा पशु संरक्षण से संबंधित योजना है, गिद्ध प्रजनन से संबंधित केंद्र के संचालन को लेकर MOU साइन करने को लेकर स्वीकृति दी गई है और भी कोई योजनाएं हैं। कुल 33 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 द डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत झारखंड राज्य में स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी के पुनर्गठन की स्वीकृति के संबंध में 3 वर्षों में से पुनर्गठित करना होता है। गोड्डा अंतर्गत घाटबंका से देवडांड भाया संदमारा, बेलबथान, राजदाहा एवं जामकुंदर पथ के किलोमीटर 0 से 17.8 किलोमीटर, कुल लंबाई 17.808 किलोमीटर, इसके चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 127 करोड़ 54 लाख 22,800 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। चलिए सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन जो गहमा गहमी देखने को मिले उसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं, फिर अनुपूरक बजट के बारे में भी जानेंगे। जी संदीप। जी, यदि झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र की बात करें तो सत्र का दूसरा दिन था और आज भी विपक्ष का कहीं ना कहीं जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेके हंगामा देखने को मिला, सदन के बाहर और सदन के अंदर भी। यदि आज की कार्रवाई की बात करें तो सबसे पहले जो छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिल रही है उसको लेके सदन के बाहर भी इस विधायकों ने आज प्रोटेस्ट किया है। हालांकि वेल पर भी जाकर यानी सदन के अंदर भी जो कार्रवाई शुरू हुई थी उसके बाद भी जो विधायकों का प्रदर्शन था वह देखने को मिला है। हालांकि सत्ता पक्ष के भी जितने भी विधायक थे इस विरोध को देखते हुए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास जो पैसा बकाया है तो उन पैसे की मांग को लेकर सत्ता पक्ष के लोग भी हंगामा करते हुए नजर आए। हालांकि सदन की कार्रवाई को 1 घंटा के लिए रोकना पड़ा, जिसके बाद फिर से 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि उसके बाद भी विपक्ष का हंगामा सदन के अंदर देखने को मिला और उसी हंगामे के बीच में ही कह सकते हैं सरकार ने आज अपना जो अनुपूरक बजट था उसे सदन के पटल पर रखने का काम किया। राज्य के जो वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर ने 7,721 करोड़ का जो अनुपूरक बजट था वह सदन के पटल पर रखा है। हालांकि उसके बाद सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। हालांकि यह शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर तक चलना है। अब देखना होगा, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं राज्य के जो भी मुद्दे हैं उनको लेके
सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह अपना जो विरोध है वह कर रही है, सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, रही वजह है कि वे कुछ मुद्दों को लेके जो सदन की कार्रवाई है उसको बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा, कल एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो क्या विपक्ष सदन की कार्रवाई चलने देती है या फिर विपक्ष का जो विरोध है कल भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल है, क्योंकि 3 घंटे का समय दिया गया है अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस समय का सदुपयोग करें ताकि जनता तक सही संदेश पहुंचे। इस बीच कैबिनेट की भी बात कर लेते हैं। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, चाहे डैम की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी हो या फिर स्कूल कॉलेज का निर्माण हो या फिर वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कई प्रस्ताव इस बैठक में पारित किए गए हैं। जी, यदि आज के कैबिनेट की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज विधानसभा सत्र के बाद आहूत की गई थी। हालांकि 3 बजे के करीब जो कैबिनेट की बैठक थी वह शुरू हुई और आज लगभग इस कैबिनेट की बैठक को देखा जाए तो 33 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है, जिसमें कई ऐसी विकास योजनाएं हैं उनकी सहमति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। हालांकि देखा जाए तो आज के कैबिनेट में मुख्य रूप से जो 33 प्रस्ताव थे उसमें मुख्य एजेंडे हैं जो डैम सेफ्टी एक्ट है उसके गठन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। वहीं यदि इस बालूमाथ में डिग्री कॉलेज की बात करें तो उसकी भी स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दिया गया है। वहीं इसके अलावा देखा जाए तो डाल्टनगंज अंतर्गत चैनपुर जो नॉर्थ कोयल नदी है उसके ऊपर राज्य स्तरीय जो सेतु का निर्माण है उसके लिए लगभग 64 करोड़ 6 लाख की राशि की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दिया गया है। वहीं झारखंड राज्य में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन के संचालन हेतु सरकार और एक कह सकते हैं कमेटी के बीच में MOU हुआ है, उसको भी स्वीकृति दी गई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो कैबिनेट की बैठक एक तरफ हुई है जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, तो दूसरी ओर कैबिनेट की बैठक से पहले हुए सत्र के दौरान हंगामा भले ही हुआ हो, लेकिन इस हंगामे के बीच भी सरकार ने जरूरी विधायी कार्य निपटाने का प्रयास किया है। और बड़ी बात यह है कि इस अनुपूरक बजट पर मंगलवार को तीसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट पर 3 घंटे के लिए चर्चा का समय निर्धारित किया गया है। तब थोड़ी और स्पष्टता इस बजट को लेकर, बजट कहां खर्च करने की सरकार की योजना है इसको लेकर थोड़ी आएगी। हम आपको अपडेट देते रहेंगे।